लखनऊ में यूपी वॉरियर्स की होम कमिंग फ्लॉप रही। ना क्राउड ने ज्यादा सपोर्ट दिया, ना ही वॉरियर्स खुद परफॉर्म कर पाए। एकाना स्टेडियम में जीजी ने उन्हें बड़ी हार का स्वाद दिया। टॉस जीतने के अलावा यूपी के लिए कुछ भी सही नहीं गया और जायंट्स के लिए ये परफेक्ट गेम साबित हुआ। बेथ मूनी और हरलीन देओल के धमाकेदार शो से शुरू हुई इनिंग्स ने गुजरात जायंट्स को पॉइंट्स टेबल पे सेकंड जगह तक पहुंचा दिया। आज की रात पूरी तरह से जायंट्स के नाम रही। चलिए प्लेयर्स की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के साथ इस मैच की कहानी को नजदीक से जानते हैं। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट है आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गुजरात की इनिंग्स का असली शो शुरू हुआ बेथ मूनी और हरलीन देओल के पार्टनरशिप के साथ। शुरुआत में मूनी का रिदम थोड़ा ऑफ था, पर जैसे ही उन्होंने पेस पकड़ा, लखनऊ क्राउड के सामने एक मास्टर क्लास इनिंग्स पेश की उन्होंने। हरलीन के 45 रन्स ने गुजरात के इनिंग्स को स्टार्ट में मोमेंटम दिया। सिर्फ 32 बॉल्स में 6 जबरदस्त चौके लगाए उन्होंने। एक क्लासी नॉक खेलते हुए दिखी आज वो। हरलीन अपनी शेप बनाए रखी और बेहतरीन फुटवर्क के साथ खेलती रही। मूनी के साथ मिलकर उन्होंने 101 रन की पार्टनरशिप बनाई, वो भी सिर्फ 68 बॉल्स में। और बेथ मूनी, क्या बात थी उनकी। एक एंकर की तरह इनिंग्स को संभाला शुरू में और एंड तक टिकी रही। 96 नॉट आउट के साथ उन्होंने 17 गॉर्जियस बाउंड्री लगाई। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट देखकर लग रहा था कि पूरा एकाना स्टेडियम सिर्फ उनकी इनिंग्स का फैन बन गया है। मूनी रिपीटेडली डाउन द ग्राउंड मारती रही और दीप्ति शर्मा कुछ नहीं कर पाई। फील्डिंग पोजीशन भी चेंज करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। आधे से ज्यादा फोर्स सीधे बाउंड्री की ओर आए। लाइन और लेंथ कोई भी हो, मूनी बोली कि आज मैं आगे ही मारूंगी। मैच के शुरू में दयालन हेमलता पहले ओवर में ही शिनेल हेनरी की बॉलिंग का शिकार बनी। सिर्फ 2 रन पर पवेलियन लौट गई। मिडिल ओवर में ऐश गार्डर और फीबी लिचफील्ड कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जबकि डिएंड्रा डॉटी ने छोटा पर इंपैक्टफुल कैमियो खेला। चौका और एक छक्का मारकर क्विक रन्स दिए। गुजरात जायंट्स का टोटल 186 पर पहुंच गया, जो लार्जली मूनी और हरलीन के पार्टनरशिप की बदौलत था। चेस में पावर प्ले जाना जाता है टीम में मैक्सिमम रन जोड़ने के लिए, पर यूपी वॉरियर्स के लिए ये पावर प्ले किसी हॉरर शो से कम नहीं था। किरण नवगिरे, जॉर्जिया वोल, वृंदा दिनेश और दीप्ति शर्मा सभी अपना विकेट गवाकर सिंगल डिजिट स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। स्कोर कार्ड देखे तो बस 29 रन और 4 विकेट्स गवा दिए थे और ये तो बस शुरुआत थी। विकेट्स गिरने का सिलसिला रुका ही नहीं। ग्रेस हैरिस भी बस 25 बनाकर वापस पवेलियन चली गई 30 बॉल्स में। शिनेल हेनरी ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, 28 रन बनाए, पर तब तक यूपी वॉरियर्स के हाथों से मैच फिसल चुका था और इवेंचुअली इस सीजन का सबसे लोएस्ट टोटल बनाया ऑल आउट होकर यूपी वॉरियर्स ने। दूसरी तरफ बोलर्स ने जायंट्स को 81 रन की बड़ी जीत दिला और नेट रन रेट बूस्ट दिया। उसी के चलते जीजी अब नंबर 2 पोजीशन पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में। तो बात करते हैं गुजरात जायंट्स के बोलर्स की। जैसे मैंने बोला कि पावर प्ले में ही पेसर्स ने यूपी वॉरियर्स की इनिंग्स को तोड़ दिया। पहले ही ओवर में डिएंड्रा डॉटी ने अपनी बॉलिंग स्किल्स का जादू दिखाया और 2 विकेट्स लिए। किरण नवगिरे फर्स्ट बॉल पे फर्स्ट स्लिप में फीबी लिचफील्ड के हाथों में और जॉर्जिया वोल का स्टंप्स भी उठा दिया सेम ओवर में। काशवी गौतम को इस सीजन की ब्रेकआउट स्टार कह सकते हैं। एक और बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने सबको इंप्रेस किया। काशवी के पास पेस है, स्विंग और एक्यूरेसी भी है। लगता है कि इंडिया को एक और फ्यूचर स्टार मिल गई है। तनुजा कंवर ने भी 3 विकेट लिए और यूपी वॉरियर्स को कभी गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। गुजरात जायंट्स के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद कौन होगी हमारी सही प्लेयर ऑफ द मैच? आपने मूवी में सुना होगा कि हीरो की एंट्री तभी होती है जब कोई मुसीबत में हो और डब्ल्यूपीएल के इस कहानी में बेथ मूनी बनी हमारी हीरो। पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे टीम थी, प्रेशर हाई था और तब मूनी ने अपना ब्लॉकबस्टर शो दिया। 96 नॉट आउट की शानदार इनिंग्स जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। उनकी कंसिस्टेंसी और पूरे क्लास ने आज मैच का पूरा फ्लो ही बदल दिया। बेथ मूनी का परफॉर्मेंस एक रिमाइंडर था कि क्रिकेट में सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग, और आज वो टाइमिंग उन्होंने परफेक्टली दिखाई। और इसी के साथ गुजरात जायंट्स ने इस मैच में अपने डोमिनेंस को साबित कर दिया और जीत के साथ अपने फैंस को एक बड़ा रीजन दिया सेलिब्रेशन का। बेथ मूनी का मैच विनिंग नॉक, काशवी और तनुजा की फायरी बॉलिंग और टीम एफर्ट का परफेक्ट मिक्स। आज के मैच में सब कुछ था जायंट्स फैंस के लिए। लेकिन यूपी वॉरियर्स के लिए ये मैच एक वेकअप कॉल होगा, क्योंकि 1-2 मैचेस उनको शिनेल हेनरी और सोफी एकस्टन के लोअर ऑर्डर बैटिंग ने बचाए थे। अब यूपी वॉरियर्स पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और वॉरियर्स को दोनों मैचेस जीतने भी होंगे और ये होप करना होगा कि बाकी रिजल्ट्स भी उनके फेवर में आ जाए। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, आप बस हमें ये बताइए कि गुजरात जायंट्स में से आपकी सही प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट आउटसाइड व्यू में।